नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6 का लेसन नंबर 9 संज्ञा जो चल रहा था नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से, तो उसमें आपका 1-2 क्लासेस जा चुकी है। अब यह नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम लिंग और वचन पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे हमारा आज का क्या होगा क्लास। तो आज का हमारा क्लास होगा होगा क्लास है ये कारक। ठीक है, तो यह चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो नहीं समझ में आता है उसको भी कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि क्या आपको नहीं समझ में आया है। तो और नहीं समझ में आता है वहाँ पे दोबारा वीडियो बैक करके देख लिया कीजिए ताकि उसमें आपको डाउट जो हो क्लियर हो जाए। और आगे चलेंगे, हम देखेंगे आज आपका चैप्टर। तो आपका क्लास है आज जिसमें है आपका टॉपिक है ये कारक। तो कारक में हम देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, कारक कहलाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ जो वाक्य है और उसका जो काम है मतलब क्रिया है उसके साथ उसका मतलब सर्वनाम का क्या संबंध है, यह पता चले, वह जो है कारक कहलाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो कारक के भेद में देखेंगे वाक्य में संज्ञाओं और क्रियाओं के संबंधों को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों ने कारकों को 6 भेद किए थे। ठीक है, 6 भेद बताया गया है। इसमें कारक के कितने भेद बताया गया है? 6। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, कारक कहलाता है। यह तो आपका परिभाषा हो गया। और कारक के भेद कितने हो गए? भेद या फिर प्रभेद तो 6। ठीक है, 6 हो गए और 6 हम पढ़ेंगे और 2 और प्रभेद जो होते हैं, संबंध और संबोधन जो है उसके प्रभेद होते हैं। तो पहला जो भेद है उसको हम देखेंगे। तो पहला भेद है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक को हम पढ़ेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है। तो वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करती हो। ठीक है, जो क्रिया को करती हो। ठीक है, कोई भी कार्य जो करता है जिसके द्वारा वह कार्य संपन्न होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? कर्ता। और कर्म वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो वह क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। ठीक है, और करण क्या कहलाएगा? करण कारक वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने में साधन का कार्य करती हो, अर्थात एक साधन हो, वह क्या होगा? करण कारक। ठीक है, संप्रदान क्या है? जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती हो वह क्या है? संप्रदान है। अपादान क्या है? जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता हो वह अपादान है। अधिकरण क्या है? तो जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बनती हो वह क्या है? अधिकरण है। और आगे चलकर इन दो जो दिए गए हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो एक संबंध और संबोधन जो है, तो संबंध को हम देखेंगे दो संज्ञा के बीच का संबंध। ठीक है, संबंध कारक दो संज्ञा जो होंगे उसके बीच का जो संबंध होगा उसे हम संबंध। संबोधन क्या है? वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया गया हो। ठीक है, उसे संबोधन कहेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो भेद था कर्ता कारक। तो कर्ता कारक को हम बढ़िया से और ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्या उसका मतलब परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो कर्ता कारक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा देखिए यहाँ पे है कर्ता कारक।
कारकी चिन्ह जो है क्या है, या तो शून्य रहेगा और ने और से और के द्वारा रहेगा। ठीक है, ने भी रहेगा, से भी और के द्वारा भी, ये आपका कारक चिन्ह होगा। अर्थात वाक्य जो आप दिया रहेगा, जो वाक्य आप पढ़ चुके होंगे, आपके पिछले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, तो उसमें जिस कारक का चिन्ह आता है ना, तो वो कारक के चिन्ह में या तो वाक्य के में जो बीच में चिन्ह आते हैं, तो या तो कुछ भी नहीं रहेगा अर्थात शून्य रहेगा, और नहीं तो ने रहेगा, से रहेगा और के द्वारा ये चिन्ह, ये टिक आपको मिलेगा उस वाक्य में। तो हम पढ़ेंगे, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है, तो वह संज्ञा कर्ता कारक में होता है। ठीक है, अर्थात इसको हम देखेंगे ध्यान से। कर्ता कारक को व्यक्त करने वाले केवल ने चिन्ह ही नहीं है, बल्कि शून्य से के द्वारा आदि भी कर्ता कारक के चिन्ह हैं। अर्थात जो कर्ता कारक जो होता है उसको हम पहले तो हम सोचेंगे कि बस ने होता है, लेकिन ने नहीं होता है बच्चों। इसमें क्या है, या तो कुछ भी नहीं रहेगा, शून्य रहेगा, और नहीं तो से रहेगा और के द्वारा भी रहेगा। इस तरह से इसमें और भी ये दो चिन्ह मिलेंगे कर्ता कारक को पकड़ने में। ठीक है, कर्ता कारक को पहचानने का ये टिक है, ये चिन्ह है, जो वो उदाहरण स्वरूप नीचे दिए गए वाक्यों को रंगीन संज्ञाएं कर्ता कारक में है। अर्थात अब हम देखेंगे, पहला हम उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण हमारा है, बच्चा लिख रहा है। ठीक है, तो बच्चा लिख रहा है, इसमें बच्चा लिख रहा है, इसमें क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसको पहचानने का एक और ट्रिक होता है कि ये जो है आपका क्रिया है ना, तो क्रिया से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि कौन, ठीक है, कौन क्वेश्चन करेंगे कि कौन, तो निकल करके आपका आएगा कि कौन लिख रहा है, लिखने का कार्य कौन कर रहा है। तो ये जो क्रिया है लिखना, लिखना में हम क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे कि कौन लिख रहा है, तो बच्चा। तो बच्चा जो हमारा है, यह बच्चा शब्द में जो आपका कर्ता कारक होगा। ठीक है, और इसमें कोई चिन्ह नहीं है, इसीलिए हम ये ट्रिक जो बताई हूँ, प्रश्न करना, आप सीधे प्रश्न करना क्रिया से कौन, तो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों ने काम कर लिया। ठीक है, किसने, तो बच्चों ने, कौन और किसने। ठीक है, प्रश्न करना है क्रिया से, किसने काम कर लिया, तो बच्चों ने, बच्चों ने। और वैसे भी इसमें ने दिया हुआ है, तो इससे तो आप पहचान ही लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए ने दिया हुआ है। चिन्ह ट्रिक आपका है ने, कर्ता कारक का, ने से के द्वारा। ठीक है, आपका चिन्ह है, ट्रिक है, तो इसमें दिया हुआ है ने, तो ऐसे भी पता चल जाएगा कि यह कर्ता कारक है। अर्थात इस जो वाक्य है, पूरा जो ये वाक्य है, इसमें कर्ता कारक किस में लग रहा है, तो बच्चों, बच्चे में कर्ता कौन है, इसमें बच्चों। ठीक है, माँ से चला नहीं जाता, से किससे नहीं चला जाता, प्रश्न किया हमने, चलने से प्रश्न किया, चला नहीं जाता, किससे चला नहीं जाता, किसने लिखा, किसने, कौन, इस तरह का हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो किससे चला नहीं जाता, माँ से। से में जो है क्या है, यह भी एक चिन्ह है आपका ने की तरह, तो से, तो माँ से। ठीक है, माँ में क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है, इसी तरह से इधर और देखेंगे, माँ पूजा कर रही है। ठीक है, तो माँ पूजा कर रही है, तो माँ में देखिए, माँ कौन पूजा कर रहा है, कौन, तो कौन पूजा कर रहा है, माँ, माँ, क्योंकि इसमें शून्य है, इसमें कोई ट्रिक नहीं दिख रहा है आपका, ना ने दिख रहा है और ना से के द्वारा दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप प्रश्न जब किए, क्रिया जो है पूजा करना, तो पूजा करने में कौन पूजा कर रहा है, तो माँ, तो आपका कर्ता कारक कौन हो जाएगा, माँ। ठीक है, इस तरह से कर्ता कारक हम पहचानते हैं। रानी ने काम नहीं किया। ठीक है, रानी ने काम क्या किया, नहीं किया, किसने नहीं किया, रानी ने, तो रानी ने, इसे भी इसमें ने है, तो ने। बीमार से बोला नहीं जाता। ठीक है, बीमार से, किससे बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता किससे, बीमार से, तो बीमार हो गया आपका कर्ता कारक। इस तरह से आप प्रश्न करेंगे तो पहचान में आएगा। तो आप जब भी कर्ता कारक आए, तो क्रिया जो है, क्रिया लिखना, चलना, बोलना, ठीक है, खेलना,
जो है ये सारी हमारी जो क्रियाएं होती है, तो उस क्रिया से हम कौन, किसने, किसके से, इस तरह का जब हम प्रश्न करेंगे और जो उत्तर हमारा निकल के जो आएगा जो शब्द, वही हमारा कर्ता कारक होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया। ठीक है। डॉक्टर द्वारा, किसके द्वारा इलाज किया गया? किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। ठीक है। आपका डॉक्टर में आ गया। ठीक है। इस तरह से आपका यह कर्ता कारक हो गया। यह आशा करती हूँ आपको ये कर्ता कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्ता कारक जब आएगा वाक्य, कर्ता कारक पहचानने के लिए तो आप कैसे पहचानेंगे? तो क्रिया से आप प्रश्न करेंगे, और नहीं तो ट्रिक देख करके, जो ने से के द्वारा है जो आपका ट्रिक, उसको देखेंगे, या फिर शून्य जब रहेगा तो आप प्रश्न करेंगे तो मिलेगा। ठीक है। चलिए, कर्म कारक, तो कर्म कारक पढ़ेंगे हम। दूसरा आपका टॉपिक है, पहला हो गया कर्ता कारक, अब दूसरा हो गया हमारा कर्म कारक। तो कर्म कारक को हम कैसे पहचानेंगे? तो कर्म कारक है, इसका चिन्ह शून्य होगा, नहीं तो को होगा। अर्थात शून्य मतलब कि नहीं भी रहेगा कोई चिन्ह, और नहीं तो बीच में आपको को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब देखिए, वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। अर्थात वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है, ठीक है, काम का, ठीक है, वह क्या होता है? वह जो है कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि अभी इसमें हम देखेंगे उदाहरण, तो उदाहरण में जाएंगे तो लड़कियां गाना गा रही हैं। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें हम देखेंगे, इसमें तो कोई ट्रिक दिख नहीं रहा है, इसमें को तो नहीं दिख रहा है, को जो आपका ट्रिक है तो नहीं दिख रहा है इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि लड़कियां गाना गा रही हैं। ठीक है। तो अब गाना गाना से हम प्रश्न करेंगे कि क्या गा रही हैं? ठीक है। तो गाना। ठीक है। लड़कियां क्या गा रही हैं? तो गाना। ठीक है। तो गाना जो है क्या है? गाना शब्द क्या है? ये जो है आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? पिताजी, इसमें हम क्या करेंगे? संज्ञा से प्रश्न करेंगे। ठीक है। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार। तो अब संज्ञा का प्रभाव पड़ रहा है ना, संज्ञा पर क्रिया का फल पड़े। ठीक है। तो संज्ञा पर, तो पिताजी से हम प्रश्न करेंगे कि पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? तो अखबार। ठीक है। लड़कियां का क्या गा रही हैं? तो गाना। तो इस तरह से हम प्रश्न करेंगे। ठीक है। न कि क्रिया से हम प्रश्न नहीं करेंगे, इसमें संज्ञा से हम प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? तो अखबार। क्या क्या प्रश्न करना है? कौन और क्या। ठीक है। देखिए, इसमें हम देखेंगे उदाहरण, लोगों ने दीवार को गिरा दिया। इसमें तो देखो ट्रिक आपका आ गया, को किसको गिरा दिया? लोगों ने किसको गिरा दिया? दीवार को। लोगों ने किसको गिरा दिया? दीवार को गिरा दिया। तो को जो है आपका आ रहा है इसमें तो टिक, तो इसको तो देखते ही आप पहचान जाएंगे फटाक से कि यह कर्म कारक है, क्योंकि इसमें को आ रहा है। तो को आएगा तो आपका कर्म कारक होगा। पुलिस ने घर को सील कर दिया। पुलिस ने किसको सील कर दिया? तो घर को। ठीक है। तो को आएगा तो आपका कर्म कारक होगा। आगे चलेंगे, कर्म कारक आपका समाप्त हो गया। अब करण कारक पे हम जाएंगे। करण कारक को हम कैसे पहचानेंगे? तो करण कारक का अर्थ है, इसका चिन्ह है से। ठीक है। से, इसमें से आएगा। ठीक है। तो करण कारक का अर्थ है साधन, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक, अर्थात जो संज्ञा साधन का काम करती है, वाक्य की क्रिया को मतलब पूरा करने के लिए जो संज्ञा जो है वह साधन का काम करती है, तो वह क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। तो बच्चे ने चम्मच से दूध पिया। अब इसमें हम किससे प्रश्न करेंगे? किससे दूध पिया? तो चम्मच से। ठीक है। किससे दूध पिया जो क्रिया है उससे हम पूछेंगे किससे। ठीक है। किससे? तो चम्मच से। किससे? तो साबुन से। उसने साबुन से कपड़े धोए। से तो आपका ट्रिक है ही, से देख करके पहचान लेंगे। और किससे? तो साबुन से
कपड़े धोए, उसने चाकू से फल काटे, किससे? चाकू से। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, तो किससे चित्र बनाया? पेंसिल। तो पेंसिल से में क्या हो गया आपका? करण कारक। तो इसमें करण कारक कौन कौन से हैं? चम्मच से, साबुन है, चाकू है और पेंसिल है करण कारक आपका। और इसमें देखिए ट्रिक आपका से जो दिख रहा है वो आपका ट्रिक है। तो इससे आप करण कारक को पहचान लेंगे और आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है, वाक्य को। ठीक है। संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक में हम चलेंगे तो कारकीय चिन्ह जो है के लिए और को है, ठीक है, के लिए और को, संप्रदान को के लिए, ठीक है, को है और के लिए है। तो वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा से लिए घटित होती है, ठीक है, वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान में कही जाती है। जैसे कि अब हम देखेंगे, अब माँ ने गरीबों के लिए खाना बनाया, किसके लिए? वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है, किसके लिए घटित होती है? जिस संज्ञा के लिए। तो इसमें देखेंगे किसके लिए माँ ने खाना, किसके लिए, ऐसे प्रश्न करेंगे। इसमें भी हम प्रश्न करेंगे किसके लिए, किसके लिए। तो खाना किसके लिए बनाया? गरीबों के लिए। किस पे जा रहा है? गरीबों पे। तो इसमें आपका संप्रदान कारक होगा। सेठ जी ने बच्चों को इनाम दिया, किसको दिया? बच्चों को। तो यह कहाँ पे जा रहा है? बच्चों पे। तो इसमें संप्रदान कारक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी कर्म कारक में और संप्रदान कारक में को दोनों में आता है। तो इसमें देखा जाएगा संप्रदान अर्थात दान, जो दे दिया उसे वापस नहीं लिया, ठीक है। तो ये बात को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। संप्रदान मतलब किसी को दिया गया दान। तो आप जो इसमें देखेंगे कि किसी को दे दिया और वापस नहीं लिया, इनाम दे दिया तो थोड़ा वापस लिया उससे, दे दिया मतलब दे दिया, वापस नहीं लिया। इस तरह से इसमें इस को का मतलब अलग होगा और कर्म कारक का जो मतलब होगा वह अलग होगा। तो इसको आपको देखना है ध्यान से कि यह दान दिया जा रहा है, बच्चों को क्या है? इनाम, मतलब दे दिया जा रहा है। अब देखिए इस गिलास में आपके लिए दूध है, आपके लिए है, को के लिए, किसके लिए? आपके लिए, ठीक है, को के लिए, ठीक है। तो आपके लिए जो लिए जो आपके जो लिए जो है के लिए आ गया ना, तो के लिए जो है आपका पहचान है संप्रदान कारक। पिताजी ने लोगों को रुपए दिए, लोगों को दिए रुपए, ठीक है, रुपए दे दिए वापस नहीं लिए, इसलिए यह संप्रदान कारक है। अपादान, अब चलेंगे हमारा 5 नंबर में है अपादान। तो अपादान कारक को हम देखेंगे कार्य की चिन्ह से, तो से को देखेंगे अर्थात अलग होने के अर्थ में इसका मतलब रहेगा, इसका अर्थ निकलेगा कि दूर जाना, उस चीज़ से, उस व्यक्ति से, मतलब आप दूर जा रहे हो, तो इस तरह का अर्थ निकलेगा। तो वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। तो उदाहरण देखेंगे, पहला है आपका पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, किससे गिर रहे हैं? पेड़ से। तो गिर तो गए, फिर थोड़ा वापस जाके उसमें चिपक जाएंगे पेड़ में, तो इसलिए वह अलग हो गए, वह थोड़ा अब वापस आ रहे हैं, तो इसलिए आप क्या हो जाएंगे? यह अपादान कारक। और से इसका चिन्ह तो है ही ट्रिक वाला। मैं नदी से बाहर आ गया, ठीक है, आया। मैं नदी से बाहर, नदी से आप बाहर आ गए, फिर से थोड़ो नदी में आप गए, आप तो नदी से जुदा हो गए ना, तो इसमें से है, इसका चिन्ह है, और अलग हो गए, यह जो है अपादान है, ठीक है, अलग होने का अर्थ देता है। जमीन से पानी नहीं निकला, ठीक है, जमीन से पानी क्या हुआ? नहीं निकला, ठीक है, तो इसमें भी अलग ही है, ठीक है। बच्चा ट्रेन से नीचे गिर गया, ठीक है, तो बच्चा ट्रेन से भी नीचे गिर गया, इसमें भी अपादान, इसमें भी अलग हो गया, ठीक है। अब देखेंगे अधिकरण कारक। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा यह क्लास, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आप अच्छे से समझ सके और आसानी से प्रश्न जो आए आपको उसको देख के एक नज़र में आप पहचान लें कि इसमें कौन सा कारक है, ठीक है। तो अधिकरण कारक पे हम चलेंगे। तो अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पे, पर, ऊपर, के नीचे, के पहले, इस तरह का जब आएगा
तो आप क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे। तो क्रिया का जिस स्थान या समय पर घटित होता है उस स्थान या समय को बताने वाली संज्ञा अधिकरण कहलाती है। जैसे बच्चा छत पर बैठा है, ठीक है, ठीक है, पर बैठा है, ठीक है। वाक्य में छत संज्ञा के बैठने का आधार बनी है, अतः वहाँ संज्ञा छत अधिकरण कारक है, ठीक है, तथा क्रिया के साथ उसके इस संबंध को बताने वाला कारकीय चिन्ह पर है, ठीक है। तो अब उदाहरण बहुत सारे हैं, इसको हम देखेंगे। चिन्ह जो है आपका इसमें ट्रिक है अधिकरण कारक में पे पर, ठीक है। तो में पे पर पे देखेंगे तो छत पर, ठीक है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, ट्रिक है छत पर। तो छत में क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। अब वह घर पर नहीं है, घर पर नहीं है, तो घर जो है आपका अधिकरण कारक हो गया, पर है, ठीक है। माँ रसोई में है इन, ठीक है, तो रसोई में है, तो रसोई में क्या हो गया आपका अधिकरण कारक हो गया। हम जून में शिमला, जून में, ठीक है, जून में क्या हो गया आपका अधिकरण कारक हो गया। वह मेज के ऊपर खड़ा है, मेज के ऊपर, में पे पर, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, इस तरह का है ना, और भी बहुत सारा, के पहले, ठीक है। तो मेज के ऊपर, बिल्ली पलंग के नीचे है, के नीचे, ठीक है, यह भी अधिकरण कारक पलंग है, ठीक है। अब हम देखेंगे संबंध कारक। तो संबंध कारक को हम अब पढ़ेंगे। तो संबंध कारक का उदाहरण चिन्ह है, देखिए, का, के, की, रा, रे, री। तो जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है, अर्थात जो भी संज्ञा या सर्वनाम है उसका किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है, वहाँ क्या होता है, वे संज्ञा सर्वनाम संबंध कारक होते हैं। जैसे कि सुजीत का बेटा बीमार है, किसका बेटा, सुजीत का बेटा बीमार है, ठीक है। अब जो है सुजीत जो है और उसका बेटा है, उसके बीच में क्या है, संबंध है, ठीक है। सुजीत का बेटा है, इसमें का है, ठीक है, का के की है ना आपका, तो सुजीत का बेटा है, उसके बीच में संबंध है। इस वाक्य में सुजीत तथा बेटा दोनों संज्ञाओं के बीच के संबंध का परस्पर परसर्ग से दिखाया गया है। वहाँ संज्ञा सुजीत दूसरी संज्ञा बेटा के साथ संबंध कारक है, ठीक है, अर्थात दोनों का एक दूसरे से संबंध है, ठीक है। अन्य उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि यह बच्चों का कमरा है, यह किसका कमरा है, बच्चों का कमरा है। यह और बच्चे जो हैं क्या हैं, इनके बीच में बच्चों का कमरा, ठीक है। तो बच्चा और कमरे के बीच में क्या है, संबंध है। दूसरा देखिए, उसने सोने की चेन खरीदी, ठीक है, उसने सोने की चेन खरीदी, सोने की चेन, ठीक, सोना की और चेन, ठीक है, तो सोने की जो है उससे संबंध है, ठीक है। अब इसमें देखिए, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, ठीक है, तो तुम्हारे से कौन कौन है, उनसे क्या है आपका संबंध है। मेरी बहन लंदन से आई है, मेरी और बहन जो है क्या है, इसमें संबंध है, ठीक है, से आई है। आगे चलेंगे, संबोधन देखेंगे। संबोधन कारक कारकी चिन्ह हे, रे, अरे, ओ आदि। तो जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह क्या है, संबोधन कारक में होता है। जैसे संबोधन कारक जो है कि संबोधित संज्ञा के पहले प्रायः हे, अरे मतलब होता है, आदि विस्मय आदि सूचक शब्द लगाए जाते हैं, तो वह क्या है कि संबोधन कारक होता है। तो जिसे हम पढ़ेंगे, उदाहरण देखेंगे कि हे राम, मैं कब ठीक होऊंगा, ठीक है, तो हे राम जो है क्या है आपका, संबोधित कर रहा है, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है इसमें, ठीक है। अरे भाई मेरी मदद करो, ठीक है, तो ये भी विस्मयादि सूचक है। और यह इसका तो संबोधन का सीधा पहचान है, वो अरे तो है ही, और ये जो आपका ये डंडी है ना, ये जो टिक, ये सब में देखने को मिलेगा, ऐसे होगा आपका
डंडा होगा, नीचे डॉट होगा, ठीक है। ये जो है चिन्ह सब में रहेगा, ये टिक जो है, ये जो दिखा रहा है ना विस्मय आदि सूचक चिन्ह, ये सब में रहेगा। तो संबोधन कारक का यह सबसे अच्छा पहचान है, ठीक है। ए लड़के यहाँ आओ, ठीक है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, ठीक है। इस तरह से होता है। दुख व्यक्त करते हैं या चौंक जाते हैं या सरप्राइज मिलती है जब हमको, तो अचानक चौंकते हैं, तो तभी हम इस तरह का जब ये जो चिन्ह है यह उसमें ही लगाया जाता है, उसी तरह के वाक्य में। अब हमने क्या क्या पढ़ा आज, क्या क्या सीखा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए हमने क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव आदि के नाम का संबोधन करने वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, ठीक है। संज्ञा के प्रमुख 3 भेद, व्यक्ति, जाति और भाववाचक, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद? 3, जो पहले की क्लास में आपके जा चुके हैं। यह एक बार रिवीजन हो रहा है आपका। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद, द्रव्य और समूह। और संज्ञा शब्द के जिस रूप से जाना जाता है कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि वह स्त्री है या पुरुष, उस व्याकरण में उसे क्या कहेंगे? लिंग। और प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग में होते हैं या तो स्त्रीलिंग में होते हैं। जो संज्ञा जो भी नाम होता है या तो पुल्लिंग होता है या तो स्त्रीलिंग होता है। वचन वह व्याकरणिक कोटि है जिससे यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक के रूप में ग्रहण किया गया जाएगा या अनेक के रूप में, उसे वचन कहेंगे, ठीक है। जिससे पता चलेगा कि वह एक है या एक से अधिक है, तो उसको हम वचन कहेंगे। हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 वचन होते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, ठीक है। हिंदी में 2 ही होते हैं, ये इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, कारक कहलाता है, ठीक है। हिंदी में वाक्यों की संज्ञाएं 8 कारकों में आ सकती है। हिंदी में क्या है? वाक्यों की संज्ञाएं 8 कारकों में आ सकती हैं। पहला है आपका कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ये सारे आपके कारक हैं जो अभी हमने सबको एक एक करके बहुत ही अच्छे से आपको पहचान करवाई है सबको, और पहचानने का तरीका बताया है अच्छे से। तो आशा करती हूँ आपका क्लास जो है आप अच्छा लगा होगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।